में आपका स्वागत है। और आप जैसा कि जानते हैं कि इतने दिनों से हमारे इस मेघराज गुरुकुल चैनल के माध्यम से आपका बेसिक कंप्लीट करने में हम लगे थे और आपको बेसिक मैथ की जानकारी दे रहे थे दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था आपके सामने कि बिल्कुल ही आप जानते हैं राजस्थान के अंदर सेट के फॉर्म आ चुके हैं और सेट के फॉर्म डल भी रहे हैं। तो सेट के अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग और सेंट्रल में एसएस सीजीएल के बारे में बात करते हैं, अपन एसबीआई क्लर्क की बात करते हैं। इन सभी एग्जामों को जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उनके लिए अपन लाइव क्लास ये रिकॉर्डेड वीडियो क्लास और लाइव क्लास आपके लिए लेके आ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल में डेली ठीक शाम को 4 बजे आपको क्लास मिलेगी दोस्तों। और आज से हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और गणित का आज पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और मेरे चैनल पे 100% अगर आपने पूरे वीडियो देखे, जैसे आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रतिशत, अगर इसके पूरे वीडियो आपने अच्छे से देखे तो आपके एग्जाम में कोई भी अगर प्रतिशत रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मेरी गारंटी है कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एंड तक जाएंगे दोस्तों और काफी मजेदार बातें करेंगे, काफी अच्छी चर्चा करेंगे और काफी आसान तरीके से सीखेंगे अपन। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और आसानी से सीखते जाएंगे अपन। तो आज का जो वीडियो है अपना वो बेसिक प्रतिशत है। तो प्रतिशत की शुरुआत जो अपन कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है आपका प्रतिशत। तो पहले तो हम प्रतिशत का मतलब जान लेते हैं दोस्तों। प्रतिशत का मतलब होता क्या है उसी के बारे में जानते हैं अपन। तो जैसे अपने पास प्रतिशत लिख रहा है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं प्रति प्लस शत, ऐसे लिखते हैं अपन। और आप जानते हैं प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, आप जानते हैं प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। और आप जानते हैं शत का मतलब होता है सैकड़ा। शत का मतलब क्या होता है? सैकड़ा। अब प्रत्येक सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो ये कह सकते हैं प्रत्येक सैकड़े में से जो राशि होती है उसे हम प्रतिशत कहते हैं। प्रत्येक सैकड़े में से जो राशि होती है उसे हम क्या कहते हैं बताइए? प्रतिशत कहते हैं। मतलब उसे हम क्या कहते हैं आपके सामने? प्रतिशत कहते हैं। तो इस प्रकार से बिल्कुल छोटी सी बात है प्रतिशत के बारे में जो अपन ने बताया आपको, बिल्कुल शुरुआत चैप्टर से बिल्कुल आसान से की। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन करने जा रहे हैं। जैसे सपोज करो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, तो पहला पीरियड जो अपन आपके सामने आज लेने जा रहे हैं वो है आपका प्रतिशत में बदलो। सबसे पहले बात करेंगे अपन प्रतिशत में बदलो। तो किसी भी संख्या को, चाहे वो साधारण पूर्णांक संख्या हो, चाहे आपकी भिन्न संख्या हो, चाहे मिश्र भिन्न संख्या हो, या फिर आपके सामने दशमलव भिन्न हो, कोई सी भी संख्या हो, उसको अगर आपको प्रतिशत बदलना हो तो क्या करेंगे? तो याद रखना दोस्तों, कोई सी भी प्रकार की संख्या हो, किसी भी प्रकार की संख्या हो, उसको प्रतिशत बदलने के लिए हमेशा 100% से गुणा करते हैं। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए हमेशा अपन 100% से गुणा करेंगे। ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा ताकि आपका आंसर आसानी से आ जाए। तो इसमें अपन टोटल 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, गौर से देखिए आप। तो पहला क्वेश्चन लिखा मैंने आपके सामने 25,000। हमें डायरेक्टली लैंग्वेज तो ऊपर लिखी थी तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला आपके सामने 25,000 को प्रतिशत में बदलो, ऐसे अपन ने बोला आपके सामने 25,000 को प्रतिशत में बदलो, ऐसे मैंने बोला। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपसे किसी भी संख्या को अगर आपको प्रतिशत बदलना हो, चाहे दुनिया की कोई भी संख्या अगर आपको उसको प्रतिशत बदलना हो, तो प्रतिशत बदलने के लिए 100% से अपन गुणा करते हैं। तो किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत बदलना हो तो अपन 100% से उसको गुणा करते हैं। तो ये जो संख्या आपको नजर आ रही है 25,000, इसको अपन ने 100% से गुणा कर दिए। तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 25 लाख प्रतिशत। तो आपका आंसर हो गया 25 लाख प्रतिशत। तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली इजी अप्रोच है, आसानी से कर पा रहे हैं आप। तो आपका आंसर होगा 25 लाख प्रतिशत। ठीक है दोस्तों। देखो गणित में ऐसा कहा जाता है अगर क्वेश्चन से आंसर आए तो आंसर से वापस क्वेश्चन आना चाहिए। तो अगर ये परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो 100 का भाग लग जाएगा, 2 जीरो वापस कट जाएंगे और वापस 25,000 आ जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं, अपन ने जो तरीका बताया बिल्कुल सिंपल है आपके सामने। और संख्या थोड़ी और लेते हैं। जैसे मैंने संख्या लिया 5, अब मैं बोल रहा हूं 5 को प्रतिशत में बदलो। तभी थोड़ी देर पहले कहा किसी भी संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए अपन 100% से गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 500%। ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 500%। किसी भी संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 500%। अब इसके बाद आगे अगर हम बात करें आपके सामने, तो मैंने लिखी संख्या आपके सामने 2/5। अगर इसको प्रतिशत बदलना है तो मुझे 100% से गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने इसको 100% से गुणा कर दिया। अब मैं 5 से काटूंगा इसको 20 बार। 20 को जैसे आप 2 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 40%। तो 2/5 40% के बराबर है, क्योंकि इस संख्या को अपन ने प्रतिशत में बदला है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें बोला 2 से 1/5। तो पहले तो दिए गए मिश्र भिन्न को आपको साधारण भिन्न के अंदर बदलना है। जो मिश्र भिन्न आपको दे रखी है उसको आप साधारण भिन्न में बदलिए। तो मिश्र भिन्न आपको दे रखी है 2 से 1/5। तो बिल्कुल साधारण भिन्न में बदले तो कैसे बदलेंगे दोस्तों? 5 दूनी 10, 10 11, तो ये हो जाएगा आपका 11/5। अब प्रतिशत में बदलने के लिए
आपको इसको 100% से गुणा करना पड़ेगा। प्रतिशत बदलने के लिए आपको इसको 100% से गुणा करना पड़ेगा। और 5 से इसको जब काटेगा अपन, 5 दूनी 10, 20 बार कट जाएगा। और 20 को आप 11 से गुणा कर दो तो 11 दूनी 22, तो आपका आ जाएगा 220%। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब एक और तरह की संख्या बची दोस्तों इस प्रकार की वैरायटी में आपको, जो बची दशमलव वाली संख्या। जैसे मैं बोलूं आपके सामने 0.05 को प्रतिशत में बदलो, और अभी थोड़ी देर पहले कहा मैंने किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो आपको 100% से गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने गुणा कर दिया आपके सामने 100% से। अब दशमलव का चिन्ह हटाएंगे आप, तो दशमलव का चिन्ह हटाने के लिए दो संख्याओं का दशमलव है तो आपको भाग लगाना पड़ेगा 100 का। तो आपने लगा दिया 100 का भाग, अरे लिख दिया मैंने 100%। ऐसा कैसे? अभी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, अतः आपका आंसर आ जाएगा 5%। तो आपका आंसर होगा दोस्तों 5%। तो ये 5 तरह की वैरायटी मैंने आपके सामने दी है जिसमें संख्याओं को अपन ने प्रतिशत में बदला है। तो ये 5 तरह की वैरायटी आपको दी गई जिसमें संख्याओं को अपन ने काहे में बदला है, प्रतिशत में बदल के दिया है। तो चाहे पूर्णांक संख्या हो, कोई साधारण भिन्न हो, चाहे मिश्र भिन्न हो, चाहे दशमलव भिन्न हो, कोई सी भी संख्या हो, अगर उसको एग्जाम में ऐसा कहा जाए आपसे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें दोस्तों, तो कमजोर बच्चा भी सेट की तैयारी, सीजीएल की तैयारी, आईएएस की तैयारी या बैंक पीओ की तैयारी आसानी कर सके दोस्तों। और अभी करंट एग्जाम उनके हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे और आपका सेट और सेट का पूरा सिलेबस अपनी इस ऑनलाइन क्लास के द्वारा करा के देंगे दोस्तों। तो सेट की तैयारी जितने भी राजस्थान के अंदर जो बच्चे कर रहे हैं मेरी ऑनलाइन क्लास के द्वारा सीधे जुड़ जाइए दोस्तों, तो ताकि आपको मदद मिल सके और घर बैठे आप मैथ रीजनिंग पढ़ सके मेरे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कह रहे हैं आपके सामने प्रैक्टिकली अप्रोच है आपका। तो ये हो गया साधारण भिन्नों में आपका प्रतिशत में बदलो। इसके बाद जो सेकंड वेरिएंट आपका आता है वो क्या है, साधारण भिन्नों में बदलो। तो अगला कहता है आपसे साधारण भिन्नों में बदलो। तो ये कहता है आपके सामने, तो वो जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले सीखा उसका रिवर्स है, जो अपन ने थोड़ी देर पहले सीखा उसका उल्टा है। उसमें तो प्रतिशत बदलने के लिए किससे गुणा कर रहे थे, 100% से गुणा कर रहे थे। और ये क्या करेंगे, यहाँ परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे अपन। और याद रखना हमेशा प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है। तो एक बात विशेष तौर से ध्यान रखना दोस्तों, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो 100 का भाग लगेगा, और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हम 100 का भाग लगाते हैं। तो चलो आ जाते हैं अपन दोस्तों, देखिए गौर से आप। तो अपन ले लेते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और मैंने दे रखा आपको यहाँ 30% ये दिया आपको। और मैं थोड़ी देर पहले कह चुका आपको प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है। तो ये प्रतिशत चिन्ह इसको हटा दीजिए आप और 100 का भाग लगा दीजिए। जैसे मैंने 100 का भाग लगाया, 1 0 से 1 0 कट जाएगी और आपका आ गया 3/10। तो ये आ गया एक साधारण भिन्न आपके सामने। और मैंने ये कहा था कि 30% को साधारण भिन्न में बदलो। तो 30% जब मैंने साधारण भिन्न में बदला तो 3/10 आपके सामने निकल के आ गया, और ये अपन ने लिख दिया आपके सामने। तो 3/10 आपके सामने इजीली वेरिएंट आ गया, और इस प्रकार से अपन वेरिएंट आपके सामने कर चुके हैं। अब इसके बाद अपन बात करेंगे संख्या और ले लेते हैं, जैसे मैंने 3% ले लिया। अब परसेंट का जगह आप 100 का भाग लगाओगे और आगे कट ही नहीं रहा है तो 100 काटोगे नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद और संख्या ले लेते हैं अपन, भिन्नात्मक भी ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 2/3%। अब पहले तो मैं प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा आपके सामने। अब प्रतिशत चिन्ह हटाते 100 का भाग लगेगा, जो 100 का भाग लगेगा वो 300 गुना हो जाएगा दोस्तों। तो नीचे हो जाएगा आपका 300। अब 2 से काटोगे 300 तो मतलब 300 का आधा हो जाएगा, मतलब 1/150 आपका आंसर आ जाएगा। ये एक आपकी मिश्र भिन्न आ जाएगी। इस प्रकार से छोटा सा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं अपन, 3 से 1/7%। ठीक है दोस्तों, तो पहले मिश्र भिन्न को अपन साधारण भिन्न में बदलते हैं। 7 या 21, 21 रे 22, 3 लिखा मैंने 22/7%। अब ये प्रतिशत का चिन्ह हटाओ और 100 का भाग लगाओ। तो अगर प्रतिशत का चिन्ह हटा रहे हैं अपन आपके सामने और 100 का भाग लगा रहे हैं तो ये हो गया आपका 700। अगर ये कट रहा आगे तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो मत काटिए। तो कट रहा थोड़ा सा काट दे, 2 से 11 बार, और 2 से कट जाएगा 350 बार, मतलब 700 का आधा हो जाएगा आपका। तो ये 11/350 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं आपके सामने। तो इस प्रकार से अप्रोच अपन ले सकते हैं। अब इसके बाद अगर आगे बात करें अपन आपके सामने दशमलव वाली संख्या भी दी जाती है। जैसे आपको दे रखा है 0.03, ये दे रखा है प्रतिशत में, ये दे रखा है 0.03%। एक तो प्रतिशत में आपको 100 का भाग लगेगा, दशमलव 2 अंकों का आ गया तो 2 जीरो उसकी वजह से लगेगी और 2 जीरो आपकी प्रतिशत की वजह से लगेगी। टोटल नीचे आपकी 4 जीरो लग जाएगी दोस्तों इस प्रकार से, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, और ये होगा आपका 3/10,000। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली तो इस प्रकार से वैरायटी पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से अपन ने समझा, सिर्फ 2 बातें समझी और 2 बातों में डिटेल में वैरायटी लिए। हम जानते हैं दोस्तों आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्जाम के अंदर आपके सेट एग्जाम में या सीजीएल एग्जाम में आपके कोई सा भी क्वेश्चन वैरायटी हो सकता है।
और कोई से बेसिक जो अपन आगे क्वेश्चन करेंगे बड़े वाले तो वहां पे काम आएगा। तो बिल्कुल शुरुआत अपने बिल्कुल शुरू से की है, बिल्कुल आसान भाषा से शुरुआत की है। तो अपन ने अभी तक इसमें अपन ने सिर्फ 2 बातें समझी, और 2 बातें कौन कौन समझी दोस्तों? अपन ने पहली बात ये समझी, किसी भी संख्या को यदि प्रतिशत बदलना हो तो हम 100% से गुणा करते हैं। किसी भी संख्या को अगर आपको प्रतिशत बदलना हो तो आप 100% से गुणा करते हैं। ये पहली इंपॉर्टेंट बात सीखी आज की वीडियो में अपन ने। और इसके बाद किसी भी संख्या से प्रतिशत चिन्ह हटाना हो तो आपका 100 का भाग लग जाता है। तो किसी भी संख्या से प्रतिशत का चिन्ह अगर आपको हटाना है तो आप 100 का भाग लगा सकते हैं। तो 100 का भाग लगाओगे और आपका आंसर पॉसिबिलिटी बन जाएगी, और इस प्रकार से आप इजीली अप्रोच कर पाएंगे और आसानी से हो जाएगा आपका। तो ठीक है दोस्तों, तो ये तो बिल्कुल बेसिक था आपका, जिसके बारे में हमने चर्चा आपके सामने की है। और आसान का वेस्ट नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं अपन पहले क्वेश्चन की। बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बातों के बारे में जानकारी लेंगे, और जो क्वेश्चन बेसिक है उनके बारे में शुरुआत पर बात कर रहे हैं अपन। जैसे मैंने लिखा 7500 का 40%, ऐसे मैंने आपके सामने लिख दिया, गौर से देखिए दोस्तों, 7500 का 40%। और आप जानते हैं पूरे गणित के अंदर का मतलब गुणा होता है, और प्रतिशत का चिन्ह अगर आपको हटाना हो तो 100 का भाग लगता है। ये मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले वीडियो में दोस्तों आपको। तो अपन कह रहे हैं आपके सामने 7500, और का मतलब होता है आपका गुणा, अरे लिखा मैंने आपके सामने 40/100। बिल्कुल सिंपल है, कमजोर से कमजोर बच्चा भी आसानी सीख सकता है, और लिंकिंग प्रोसीजर आसानी सीख सकता है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। तो आसान से देखिए, हमारा इस वीडियो से या इस चैनल के माध्यम से उन गरीब बच्चों की मदद करना दोस्तों, जो कोचिंग नहीं ले सकते ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन कोई सी भी, वो मेरे चैनल के माध्यम से फ्री में मैथ और रीजनिंग पढ़ सकते हैं घर बैठे। आपकी सेट की तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी दोस्तों, या सीजीएल की तैयारी अगर आप कर रहे हैं एसएससी की, उसकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी दोस्तों। तो कंटिन्यू बनाए रखिएगा आप चैनल पे, और पूरे वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा आप। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे आपके, और 75 को आप 4 से गुणा करेंगे, 75 गुनी 150, और 75 चौक हो जाएगा आपका 300। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 3000। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 3000, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं अपन, है ना, और किस प्रकार से वैरायटी देंगे वो भी देख लीजिए आप। जैसे मैंने लिखा आपके सामने 16 से 2/3 ग्राम, ऐसे लिखा मैंने आपके सामने 16 से 2/3 ग्राम का 30% प्लस 100/3 ग्राम का संख्या अपनी मर्जी के, अपने कुछ भी ले, 90%, ये मैंने ले लिया आपके सामने। अब जानते हैं ग्राम तो ऐसे सिर्फ मजे लेने के लिए इस प्रकार से बोला ताकि क्वेश्चन अच्छा लगे, सुंदर, इस प्रकार से बोलते हैं, बाद में अपन आंसर देंगे वो भी ग्राम में दे देंगे, उसको कौन सी बड़ी बात है। और ये मिश्र भिन्न में दे रखा है, साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। का मतलब गुणा होता है, और जहां जहां परसेंटेज दे रखा है उसी चिन्ह को हटाने के लिए आपको 100 का भाग लगाना है। तो चलो शुरुआत कर देते हैं। 16 किया 48, 48 से 2 कितना होगा आपका 50, अरे लिख दिया अपन ने 50/3, और आप जानते हैं का मतलब क्या होता है? गुणा। अरे 30 मैंने ऐसे लिखा आपके सामने, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए अपन ने लगा दिया 100 का भाग, अरे प्लस का चिन्ह अपन ने ऐसे लिख दिया। फिर लिखा अपन ने आपके सामने 100/3, और यहाँ पर लिखा मैंने का मतलब गुणा, अरे लिखा मैंने आपके सामने 90, और परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए किसका भाग लगा आपके सामने? 100 का। अब कैलकुलेशन करना बाकी रहेगा दोस्तों, देखिए आप, ये 0 से 0 कट गई, अरे 0 से 0 कट गया, अरे 3 से आपका 3 कट गया, तो इधर तो आपका 5 ही बचा है। अब इधर की बात कर लेते हैं अपन, ये 100 से कैंसिल हो गया 100, और 3 से कटेगा 3 3 9, 30 बार, तो यहाँ से आ गया आपका 30। तो आप कह सकते हैं 5 और 30, आपका होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 35। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया आपका? 35। तो इस प्रकार से कर सकते हैं आपके सामने, ये आंसर हो गया आपका 35। ठीक है दोस्तों, तो मैं कहूँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 को ले लेते हैं अपन, और किस प्रकार से होगा वो भी पॉसिबल बनाएंगे अपन। जैसे मैंने बोला 600 500 का कितना प्रतिशत है, अगली वैरायटी कैसे मिलेगी बेसिक क्वेश्चन को देखिए आप। 600 500 का कितना प्रतिशत है, ऐसे मैंने बोला। तो इस क्वेश्चन को करने के अपने पास 2 तरीके हैं दोस्तों, जो आपको पसंद है उससे कर सकते हैं, मैं दोनों बता देता हूं। पहला तरीका थे गणित की भाषा को समझ के कीजिए। गणित की भाषा को समझ के करोगे तो कैसे करोगे? देखिए आप, कोमा का मतलब बराबर होता है गणित के अंदर, का 500 मतलब 500 लिख देना, का मतलब गुणा होता है, और कितना का मतलब x होता है। अब परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए आप 100 का भाग लगा दीजिए, और आप फिर कैलकुलेट कर दीजिए, आपका x का मान आ जाएगा। सिंपल सी बात है। एक तो पहला तरीका ये हो गया। लेकिन दोस्तों अपने क्या है, आज का जो जमाना है इसमें स्पीड चाहिए, और स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जल्दी करने का तरीका देखिए आप। तो पूरे गणित के अंदर अपन ऐसा कहेंगे आपसे कि जिसको पहले बोला जाता है उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे, और जिसको बाद में बोला जाता है उसको बाद में हमेशा नीचे लिखेंगे। तो जिसको पहले बोला जाएगा उसको हमेशा हम ऊपर लिखेंगे, और जो बाद में बोला जाएगा उसको बाद में अपन नीचे लिखेंगे। और किसी भी संख्या को अगर परसेंटेज में बदलना हो तो हम 100% से गुणा करेंगे। एक बार सुन लो, काफी मजेदार कंसेप्ट है दोस्तों, कि जिसको पहले बोला जाए उसको ऊपर लिखेंगे अपन, जिसको बाद में बोला जाए उसको नीचे लिखेंगे, और किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत बदलना हो तो 100% से गुणा करेंगे।
तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा मात्र 3 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का। तो चलो देखिए दोस्तों, ये 2 0 से आपके 2 0 कट गई और 5 से कट जाएगा आपका 20 बार, और 20 को जैसे आप 6 से गुणा करोगे 6 दूनी 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 120%। तो इस प्रश्न का जो आंसर आपका निकल के आया वो हो गया आपका 120%। तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली आसानी से अपन कर पाए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे मैंने लिया 2/5 10/3 का कितना प्रतिशत है, ऐसे बोला। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ भिन्नात्मक संख्या लिए क्वेश्चन को और अच्छा बनाने के लिए। क्वेश्चन तो सेम इसी का भाई है ना, सेम क्वेश्चन है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला 2/5 10/3 का कितना प्रतिशत है। तो मैंने अभी थोड़ी देर के लिए कहा आपसे इसको पहले बोला जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे, और इसको बाद में बोला जाएगा उसको अपन नीचे लिखेंगे। तो पहले किसको बोला आपको 2/5 को, तो अपन ऊपर क्या लिखेंगे 2/5, बाद में किसको बोला आपका 10/3, तो मैं नीचे लिखूंगा आपसे 10/3। और किसी भी संख्या को परसेंटेज बदलना हो तो अपन 100% से गुणा कर देंगे। जब एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग लगाया जाता है तो नीचे वाली भिन्न ऊपर जाके उल्टी हो जाती है, तो नीचे वाली भिन्न को उल्टा कर देंगे तो 10/3 है वो आपका ऊपर जाके 3/10 हो जाएगा गुणा में जाकर, और 100% में कोई चेंजेस नहीं किया, उसको अपन ने ऐसे कैसे रखा। और 1 0 से आपके 1 0 कट गई, और 5 से काटोगे आपका 2 बार कट जाएगा। अब गुणा करना 2 3 6 और 6 दूनी 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों आपका 12%। तो ये हो गया आपका आंसर 12%। बिल्कुल बेसिक बातें, आराम से सुनिएगा, बिल्कुल छोटे-छोटे क्वेश्चन से जो आगे बड़े लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां भी काम आएंगे, और कई बार एग्जाम में छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, और कई बार बिल्कुल जीरो शुरू कर रहे हैं ताकि कमजोर बच्चा भी जो तैयारी कर रहा है वो आसानी सीख सके दोस्तों, और काफी आसानी सीख जाएगा और काफी मजा भी आएगा उसको पढ़ने के अंदर। तो आराम से तसल्ली से जब आप बाद में पूरा हो जाए, जब बोर्ड मिटा लेंगे उस टाइप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस सुनते जाइए आप और समझते जाइए क्या कहा जा रहा है आपसे। अब इसके बाद मैंने कोई भी संख्या ले दी आपके सामने, जैसे ले लिया 5000 से 40, थोड़ी वैरायटी चेंज हो रही है, 5000 से 40% अधिक, 5000 से 40% अधिक कितना होगा, ऐसे बोला मैंने। 5000 से 40% अधिक जो मान होगा वो कितना होगा, इस क्वेश्चन में मैंने आपके सामने बोला। तो देखो दोस्तों एक बात आपको बता दें, मैंने बोला 5000 से 40% अधिक मान कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को भी अपने पास दो तरीके करने के दोस्तों। अगर पहला तरीका आप इस्तेमाल करो तो पहले 5000 का 40% निकालो और 5000 में जोड़ो, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। डबल स्टेप क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम लगेगा, और आज के एग्जाम में टाइम बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। आप स्कोर अच्छा करना है, आपकी पॉसिबिलिटी काफी अच्छी करनी है सीजे वाले सेट के अंदर, तो आपको अच्छा तैयार होना है। तो उसके तरीका डायरेक्ट बता रहा हूं मैं दोस्तों, सुनिएगा गौर से। अगर अधिक शब्द का इस्तेमाल करें तो 40 को 100 में जोड़ के लिखिए, और कम शब्द का इस्तेमाल करता तो 100 में से घटा के लिखते हैं अपन। तो यहाँ अपने अधिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आता अपन कह सकते हैं 140%, 100 में जोड़ के लिखा। और 140% किसका हो गया आपका 5000 का 140%। तो मैंने लिख दिया आपके सामने 5000 का 140%, और ये आपको सोल्व करना आता है। ये आप पहले से अच्छी तरह जानते हैं, पहले नंबर को हम सोल्व कर चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं का मतलब गुणा होता है, और परसेंटेज अच्छी हटाने के लिए हम 100 का भाग लगाते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया, और 14 पंजा हो जाएगा आपका 70, और 2 0 ऑलरेडी है, तथा आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 7000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन लेंगे अपन कम लेके, और जो आप कंटिन्यू जो बच्चे चैनल पढ़ रहे हैं आराम से वीडियो देख रहे हैं, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रब कर दूंगा आपके सामने, ठीक है। तो पॉज करने के बाद भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। तो इसके बाद क्वेश्चन तो कम पे क्वेश्चन कैसा आएगा वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोला आपके सामने 3000 से 40% कम कितना होगा, ऐसे मैंने बोला। अभी थोड़ी देर पहले कम बोला तो मैंने 100 में से घटा के लिखूं, तो 100 में से 40 घटाए कितना है 60, तो डायरेक्ट आप लिखेंगे 3000 का 60% आपका होगा। और ये आपको सोल्व करना आता है, तो बताओ क्या लिखूं मैं, का मतलब गुणा होता है और परसेंट से हटाने 100 का भाग लगता है, तो आप सीख चुके हैं, बार बार बता रहे हैं। अब 30 को 60 से गुणा करो, 6 3 18, ये हो जाएगा आपका 1800। ये आपका तीसरा कांसेप्ट होगा दोस्तों। आगे और बेसिक क्वेश्चन कैसे बनते जा रहे हैं उनको देखते जाइए, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे लेके आएंगे क्योंकि उनमें बातें ऐसी है दोस्तों, तो अपन वही बताते जा रहे हैं आपको, तो वही देखते जाइए। आगे फिर बोला मैंने x का x% बराबर लिखा मैंने 81, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा x का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा कि आप x का मान ज्ञात कीजिए। वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो बेसिक वाला अपन करते हैं दोस्तों। का मतलब गुणा होता है और परसेंट का चिन्ह हटा दो, 100 का भाग लग जाता है, ये लग गया। और ये अब मैंने इधर लिख दिया 81। अभी इस x में चाहो तो आप 1 लिख दो, क्योंकि इसको कैसे गुणा करना पड़ेगा आपको, और x को x से गुणा करो, तो x को x से गुणा किया तो आपका x² आ गया, और 81 को मैंने गुणा कर दिया 100 से। अब इन दोनों का वर्गमूल अलग अलग निकालेंगे ताकि आपको क्वेश्चन करते वक्त दिक्कत नहीं आए।
तो पहले मैं 81 का वर्गमूल निकालूंगा तो 9 आ जाएगा, फिर मैं 100 का वर्गमूल निकालूंगा 10 आ जाएगा, और दोनों गुणा कर दूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा आपका 90। तो इस प्रकार से मैंने आंसर कर दिया आपके सामने 90। बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी अप्रोच नहीं, आसानी से कर देंगे अपन। फिर अगला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं आपके सामने x का x प्रतिशत बराबर ले रखा मैंने 17,280। अब इसमें इस क्वेश्चन में आपसे x का मान पूछा है, तो हम निकाल सकते तरीका वही है, जहां जहां का उसका मतलब गुणा लिखेंगे और परसेंटेज चिन्ह हटाने के लिए हम 100 का भाग लगाएंगे। तो जहां जहां का अपन ने गुणा लिखा और परसेंटेज चिन्ह हटा दिया, 100 का भाग लगा दिया, अरे लिखा 1728 और 0। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे अपन, इसके नीचे 1 लगा दो, इसको कैसे गुणा कर देंगे अपन, इसको बाकी का ऊपर लिखेंगे। x को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो आपका x क्यूब हो जाएगा, और ये लिख देंगे अपन 1728, और ये जो 100 है वो इधर गुणा हो जाएगा आपका, इस प्रकार 3 जीरो लगे। अब चाहो तो इसको जो मैं लिखने का जो तरीका है मैं अलग अलग सेपरेट करके लिखता हूं, इसको जैसे 1728 लिखे और इसको 1000 को अलग लिखे, ताकि आपको इसका घनमूल निकालने में आसानी रहे। तो इसका घनमूल जो होगा आपका 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 क्यूब है और ये 10 का क्यूब है, तथा मैं x का मान लिखूंगा आपके सामने 12 गुणा 10, और आप जवाब देंगे आपका 120। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजीली कर पाए, और कमजोर से कमजोर बच्चा भी मतलब समझते हुए आसानी से करेगा, क्योंकि का मतलब गुणा होता है और परसेंटेज चिन्ह हटाने के लिए अपन 100 का भाग लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी आपका बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मैंने बोला 500, अब यह गणित की भाषा काम आ गई, x का 20% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए दोस्तों, x का। अब देखिए आप, मैंने 500 ऐसा कैसे लिख दिया आपके सामने, और कोमा का मतलब मैंने बताया गणित में बराबर होता है, x का मतलब ऐसा कैसे लिख दिया, और आप जानते हैं गणित में का मतलब गुणा होता है, ये 20 आपका ऐसा कैसा है। गणित की भाषा अगर आप पढ़ना सीख गए ना दोस्तों, तो गणित इतनी आसान लगेगी और मजा आएगा, एक गेम लगेगी गणित आपको, और पढ़ने में मजा आ जाएगा दोस्तों। तो गणित की भाषा को समझना सीखो, रटना मत सीखो, कोई ट्रिकी वेरिएंट है, पॉसिबिलिटी कंसेप्ट को जनरेट करो अपने दिमाग में। कंसेप्ट जब दिमाग में होने लगेंगे तब ट्रिक से जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे, पॉसिबिलिटी बहुत जबरदस्त रहेगी आपकी। और फिर ये परसेंटेज चिन्ह अगर बताएंगे अपन, तो ये 100 का भाग अपन ने आपके सामने लगा दिया। अब हम काटते 20 से कितने बार कटेगा आपका 5 बार, और 5 को कैसे गुणा कर दो आप 500 से, तो आपका x का मान आ जाएगा आपका 5 पंजे 25, मतलब ये लिख दिया अपन ने आपके सामने 2500। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। कई बार क्या होता है क्वेश्चन भाषात्मक देता है, अब भाषात्मक देता है तो क्या देता है देखो सुनो, कि एक बगीचा है जिसमें बहुत सारे पेड़ है ना, जैसे मैं बोलूं आपके सामने 20 आम के पेड़ है, 40 जामुन के पेड़ है, 5 अनार के पेड़ है, ये सब पेड़ है दोस्तों, देखते जाइएगा, 15 पपीते के पेड़ है। इस प्रकार से अपन कहते जा रहे हैं, टोटल 4 प्रकार के पेड़ है। एग्जाम के अंदर ये पेड़ 5 प्रकार के, 7 प्रकार के, 8 प्रकार के हो सकते हैं। तो आपसे पूछा इस बगीचे में अनार के पेड़ों का प्रतिशत कितना है, तो भी आप ये देखो अनार के पेड़ कितने हैं, जिसको निकालना उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो अनार के पेड़ निकालना तो ऊपर लिखो, नीचे कुल संख्या का भाग लग जाएगा आपका। तो 40 और 20 कितना होगा 60, और 60 और 20 कितना हो जाएगा आपका 80। तो मैंने आपके सामने लगा दिया 80 का भाग और गुणा लिख दिया आपके सामने 100। अब 20 से काट दीजिए 5 बार, 20 से काट दीजिए 4 बार। ठीक है दोस्तों, अब हो गया आपका 25/4%। अब 4 को काट दो तो 6 × 24, 6 से 1/4%। तो बगीचे में अनार के पेड़ है, 6 से 1/4% अनार के पेड़ है। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आप कभी लैंग्वेज में आपको दे दे तो आपको करना क्या है, जिसको निकालना उसको ऊपर लिख दो, अपने 10 प्रकार के पेड़ उनको जोड़ करके नीचे लिख दो, और किसी भी संख्या को प्रतिशत बदलना तो 100% से गुणा कर दो। तो बचपन में ऐसे नहीं किया होगा दोस्तों आपने, जब आपने किसी के मान निकाला होगा, किसी की परसेंटेज निकाली होगी, जैसे 450 नंबर आए 600 में से, तो 450 आपने ऊपर लिखा होगा, कुल का भाग लगाया 600 और गुणा प्रतिशत बदलने के लिए 100% से गुणा करके आपने प्रतिशत निकाल के उसकी बताई होगी। तो वही तरीका है, कुल का भाग लगता है, जिसको निकालना उसको ऊपर लिखो, और किसी भी संख्या को प्रतिशत बदलना तो 100% से गुणा करते हैं। तो ये अपना अगला वीडियो तो प्रतिशत के बारे में, ये अपने सेकंड क्लास की प्रतिशत की दोस्तों, जिसके बारे में अपना अध्ययन किया है। इसी प्रकार से मेरी अगली क्लास का कंसेप्ट हम आपके सामने लेके आए, जिस कंसेप्ट में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल छोटे वाले, काफी आसान, जिसमें कंसेप्ट क्या होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे आपके सामने, और किस प्रकार की पॉसिबिलिटी बनेगी उसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक अपना कमी वर्धित प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। तो मैंने लिख दिया आपके सामने कमी और वर्धित प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, ये टाइप आपके सामने आज पढ़ेंगे और आज के वीडियो में इस बारे में जानेंगे अपन। तो इस प्रकार के प्रश्न में होता क्या दोस्तों, या तो कमी प्रतिशत देगा तो आपसे वर्धित प्रतिशत पूछेगा, और अगर आपसे वर्धित प्रतिशत देगा तो आपसे कमी प्रतिशत पूछेगा। अगर कमी देगा तो वर्धित पूछेगा, और वर्धित देगा तो कमी पूछेगा। दोनों में से एक देगा एक पूछ लेगा, बिल्कुल सिंपल फंडा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कमी प्रतिशत देकर वर्धित प्रतिशत पूछेगा, और वर्धित प्रतिशत देकर आपसे कमी प्रतिशत पूछेगा, पर दोनों साइड से आपसे एग्जाम वाला पूछेगा। ठीक है दोस्तों,
तो उसी के बारे में चर्चा आज करने वाले हैं आज की वीडियो में बाबू। तो क्वेश्चन आपके बाद जल्दी समझ में आएंगे, तो अपन क्वेश्चन से बात करेंगे आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं आपके सामने, देखो सुनो। अरे क्वेश्चन अपना ये कहता है, लैंग्वेज सुनेगा आप। चीनी के भाव में 20% कमी हो जाने से गृहिणी उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि मासिक खर्चा यथावत रहे। मासिक खर्चा यथावत रहे मतलब जैसा का जैसा रहे। एक क्वेश्चन तो आपका ऐसा है दोस्तों, इस प्रकार से पॉसिबिलिटी आपके सामने बनेगी। इसमें आपको नोटिस कर रहे हो, आपको 20% की कमी दे रखी है आपको, और आपसे वृद्धि पूछी, मतलब कमी देके आपसे इसमें वृद्धि पूछी। तो इस क्वेश्चन में आपको निकालनी प्रतिशत वृद्धि। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? प्रतिशत वृद्धि। क्वेश्चन करने का तरीका हमारा एक लाइन का होगा, और देखिएगा इसमें आपसे प्रतिशत वृद्धि पूछी। एक सेम टू सेम ऐसा कैसे एक और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके सामने, जिसमें क्या पूछेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। देखो सुनिएगा, हल्का सा चेंज करेंगे, ज्यादा नहीं। चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने से गृहिणी उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करे कि मासिक खर्चा अपरिवर्तित रहे। ये क्वेश्चन हो गया। और सॉल्यूशन की अगर हम बात करें आपके सामने, इसमें नोटिस कर रहे हैं आप लोग, तो इसमें प्रतिशत कमी आपसे पूछी गई, देख रहे हैं प्रतिशत कमी आपसे पूछी गई। देखिए तो प्रतिशत कमी आपसे पूछी गई, इसमें प्रतिशत वृद्धि आपको दे रखी है। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे का अल्टरनेट है एग्जाम में, या तो कमी देके वृद्धि पूछेगा या वृद्धि देके आपसे कमी पूछेगा। तो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं इस कांसेप्ट में आपके, तो कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा, वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा। अब इस क्वेश्चन के दो तरीके करने के दोस्तों, एक तो वर्बल क्वेश्चन है जो मैं बोल के सुना रहा हूं, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे तो बाद में ध्यान रखने का तरीका बताऊंगा आपको, तो आराम से समझिएगा कांसेप्ट को आप। तो देखो एक बात हमेशा याद रखना, पूरी गणित में हम कहते रहते हैं बार-बार आपको, जैसे हम प्रतिशत वृद्धि निकाल रहे हैं तो जिसको निकालना उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। पूरी गणित में कहेंगे जब तक आप मेरे से गणित पढ़ेंगे, जिसको निकालना उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। अगर आपको प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो अपन भी कह रहा है सामने जो दे रखा है आपको, जो आपको दिया हुआ है उसको आप ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। तो वृद्धि तो आपको दे रखी है तो यहाँ कमी आएगी, और यहाँ कमी होती तो आपकी यहाँ वृद्धि आ जाती। तो एक बार रिपीट कर रहे हैं अपन को, जो दे रखा है उसको हमेशा ऊपर लिख दीजिए आप। तो प्रतिशत कमी आपको दे रखी है तो उस प्रतिशत कमी को आपने ऊपर लिख दिया। अब वृद्धि है तो नीचे 100 में जोड़ के लिख दीजिए आप, और कमी है तो 100 में से घटा के लिख दीजिए। तो यहाँ आपको कमी दे रखी है तो 100 में से घटा के लिखेंगे आप, तो 100 में से 20 घटाओगे तो कितना लिखेंगे आप? 80। और किसी भी संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए आप 100% से गुणा करते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। किसी भी संख्या को परसेंटेज में अगर आपको बदलना है तो आप 100% से गुणा करते हैं। अब एक लाइन में आपका आंसर आ गया, 20 से 4 बार कट जाएगा और 4 से कट जाएगा 25 बार। तो आपको 25% वृद्धि करनी पड़ेगी गृहिणी को उपभोग में, ताकि मासिक खर्चा यथावत रहे, मतलब सेम टू सेम रहे। अब इस क्वेश्चन में सेम टू सेम आप सीख चुके हैं, वही तरीका इस्तेमाल करना है। इसमें आपको प्रतिशत कमी पूछिए, अतः आपको ऊपर वृद्धि लिखनी पड़ेगी। दे क्या रखिए आपको वृद्धि, तो आपने 20 ऐसा कैसे लिख दिया, वृद्धि दो चाहे कमी दो उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे अपन। अब वृद्धि हो तो नीचे 100 में जोड़ के लिखे, कमी हो तो 100 में घटा के लिखे। तो वहां कमी थी इसलिए 100 में घटा के लिखा था, और यहाँ वृद्धि है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया आपके सामने 120 और एक गुणा लिख दिया आपके सामने 100%। अब अपन काटते 20 से 6 बार, 2 से 3 बार और 50 बार। तो मैंने लिखा आपके सामने 50/3, और इसको कह सकते हैं अपन 16 से 2/3%। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन सोल्व तो कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल इजीली और काफी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन किसी बच्चे ने कहा सर आपने बोला जो बात हो सकता है एग्जाम टाइम पे ध्यान नहीं रहे, तो नहीं रहे तो उसको जो अपन ने बोला उस भाषा को, जो प्रैक्टिकली अपन ने बोला उसको अपन बोर्ड पर लिख भी सकते हैं कि क्या बोला क्या नहीं बोला, ताकि एग्जाम टाइम पर अगर इसका स्क्रीनशॉट आपके पास रहे तो आप रिपीट करके जा सकते हैं। तो प्रतिशत कमी वृद्धि में से एक यहाँ रहेगी और एक ही यहाँ पर रह गया। तो हम कह सकते हैं अगर यहाँ प्रतिशत कमी होगी या प्रतिशत वृद्धि होगी, या प्रतिशत वृद्धि होगी तो या प्रतिशत कमी होगी। नीचे तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था
वर्दी हो तो 100 में जोड़ के लिखेंगे और कमी होगी तो 100 में से घटा के लिखेंगे। तो दोनों चीज लगाए प्लस माइनस, वर्दी होगी तो 100 में जोड़ के लिखना और कमी हो तो 100 में से घटा के लिखेंगे। और किसी भी संख्या को परसेंटेज बताने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से अपन लिख देंगे आपके सामने। ठीक है दोस्तों, तो इस कंसेप्ट को, इस पॉसिबिलिटी को, इस वेरिएंट को जो भी समझो आप, इसको आप काम में लेकर आप इजीली इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें कमी देके वर्दी पूछेगा और वर्दी देके आपसे कमी पूछेगा। तो ऊपर कमी या वर्दी जो भी दे रहे हैं उसको लिख दो, और जो अगर कमी हो तो 100 में से घटा के लिखना, नीचे वर्दी हो तो 100 में जोड़ के लिखना, और किसी भी संख्या को परसेंटेज बदल के हम 100 से गुणा करते हैं। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आज के बाद आ जाए, जिसको कमी देके वर्दी पूछे या फिर वर्दी देके कमी पूछे, दोनों में से एक दे रखा हो और एक आप कर सकते हैं। तो एक को आप इजीली निकाल सकते हैं इस वाले कंसेप्ट से, और कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। बस लैंग्वेज कोई सी भी हो, बस आप क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी पे आप ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप इजीली कर पाएंगे दोस्तों। अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, शानदार चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो एक वीडियो अपन आपके लिए पहले बना चुके हैं, जो हमारा ऐसा वीडियो आपके हमारे YouTube चैनल पे डला हुआ है, जिसमें अपन ने बोला था एक ऐसा तरीका जो 5 चैप्टर में लगता है, प्रतिशत का तरीका हो, जिसे हम परसेंटेज परिवर्तन कहते हैं, है ना। तो उसके जरिए आप इस बात को साबित भी कर सकते हैं कि जो मासिक खर्चा यथावत रहेगा, मतलब सेम टू सेम रहेगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगा। उस बात को हम उससे क्लियरिफाई भी कर सकते हैं। वो परसेंटेज परिवर्तन होता है, उससे कर देंगे। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए और उससे आप क्लियर कर सकते हैं। वर्दी को प्लस में लिखना और कमी को माइनस में लिखना, और उसको अगर आप सोल्व करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा दोस्तों। 0 आ जाएगा मतलब खर्चे में परिवर्तन नहीं रहा, मतलब उसमें कमी वर्दी दोनों दी जाती है। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपके लिए बना चुका और मेरे YouTube चैनल पे है आपके सामने, आना डबल प्रतिशत के नाम से, डबल परसेंटेज के नाम से वीडियो है वो, और डबल परसेंटेज के नाम से जो वीडियो है, और उसके जरिए आप काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं और आप कर सकते हैं दोस्तों। तो उसको भी देख लीजिए आप, ताकि आप इसका क्वेश्चन आंसर आ जाए, आंसर वापस क्वेश्चन निकाल दें। चलिए, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था जो मैं आपके सामने लेके आया हूं आज की वीडियो में। तो काफी मजेदार, अगर वास्तव में आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए दोस्तों। और इसी प्रकार से फ्री मैथ और रीजनिंग पढ़ने के लिए बने रहे मेरे साथ मेघराज गुरुकुल चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।